क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 7.1 का। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें बताना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब वो एक लाइन में आए। या पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आए, तभी पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? A 1,5, B 2,3 एंड C -2, -11 आर द 3 पॉइंट्स। ये हमने A B C 3 पॉइंट्स मान लिए जो गिवन दिए थे। एक को A रखा, एक को B रखा, एक को C रखा। अब मैं डिस्टेंस, क्योंकि दो साइडों का सम तीसरी के बराबर आएगा तो तभी वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो पहले मैंने फाइंड किया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A एंड B यानी AB का डिस्टेंस। आप डायरेक्ट AB लिखोगे तब भी ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला मैंने बताया था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AB है तो AB में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 आ गया 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 आ गया -2 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर होता है 1, 2 का होल स्क्वायर होता है 4 यानी √5। अब यहाँ पे सम करना है तो रूट में हमें सम करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए √5 की वैल्यू होती है 2.236 एंड सो ऑन। तो मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखे हैं 2.236। अब B और C का डिस्टेंस ये क्या होगा? x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2। x1 y1 x2 y2, पहले को लेना है x1 y1, दूसरे को लेना है x2 y2। अब -2 -2, क्योंकि x2 - x1 है तो -2 -2 और -11 -3, तो ये आ गया -2 BC। -2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन B एंड C है यानी BC का। -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो ये आ गया -4 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस -14 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 14 का होल स्क्वायर होता है 196। दोनों को ऐड करके आ गया √212। जब √212 का हम रूट फाइंड करेंगे इसका 212 का, तो आएगा 14.560 या 14.56। अब डिस्टेंस बिटवीन A एंड C यानी AC का डिस्टेंस। अब A को हम क्या रखेंगे? x1 y1 और C को रखेंगे x2 y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है मैंने, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया -3 का होल स्क्वायर, ये बन गया -16 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर आ गया 9, 16 का होल स्क्वायर आ गया 256 यानी √265 ऐड करके। तो √265 की वैल्यू होती है 16.278। स्क्वायर रूट इसका फाइंड करके अब वैल्यू ये फाइंड कर सकते हो, ये आपने 8th में पढ़ा हुआ है। अब AB का डिस्टेंस भी फाइंड किया, BC का डिस्टेंस भी फाइंड किया और AC का हमने डिस्टेंस भी फाइंड किया। अब चेक करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया? जब दो साइडों का सम तीसरी के इक्वल आएगा तभी वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ ABC। अब ये 3 पॉइंट कोलिनियर लिए मैंने, ये तभी कोलिनियर होंगे अगर ये 2 और 3 साइड है। ये सम कितना आएगा? 5 यानी AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस अगर वो किसके इक्वल होगा? AC के। या हम ऐसे भी ले सकते हैं, A इधर B इधर C इधर, या AC और BC का सम किसके इक्वल होगा? AB के। या हम ऐसे भी ले सकते हैं, B इधर C इधर A इधर, या AB और AC का सम किसके इक्वल होगा? BC के। किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं, चाहे AB + BC = AC हो, चाहे AC + BC = AB हो, या BA + AC = BC हो। दो साइडों का सम तीसरी के इक्वल होगा तभी वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। तो कैसे मैंने फाइंड किया है? पहले मैंने लिया AB और BC को ऐड किया, 2.236 प्लस BC 14.560 ऐड करके आया 16.796। अब ये दो साइडों का सम तीसरी साइड यानी AC साइड से बड़ा है, तो AB + BC > AC। फिर किया BC + AC, BC की वैल्यू पुट की और AC की वैल्यू पुट की। दोनों का सम है 30.838। ये किससे बड़ा आया? थर्ड साइड यानी AB से। तो BC + AC जो है AB से ग्रेटर है। थर्ड AB + AC, AB की वैल्यू पुट की AC की, दोनों का सम है 18.514, ये ग्रेटर देन है
14.560 14.560 यानी BC। तो AB प्लस AC का सम BC से बड़ा आया, यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हर बार हमारा दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा आया। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हुए, नॉन कोलिनियर हुए। यानी हम कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर दो साइडों का सम तीसरी के इक्वल आता तो पॉइंट्स क्या होते, कोलिनियर। यहाँ पे पॉइंट्स क्या हमारे नॉट कोलिनियर है, यानी कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. अब हमें फिगर में दिया है 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जिन A, B, C, D। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड हैं, एक क्लास में एंटर करती हैं और देखती हैं तो चंपा कहती है कि जो ABCD है वो स्क्वायर बन रहा है, लेकिन चमेली नहीं मानती है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन ठीक है, चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। अब A के जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहे हैं देखो 3 और 4, 3,4। D के कोऑर्डिनेट है 6,1 और B के कोऑर्डिनेट है 6,7। और उसके बाद अगर हम देखें C के कोऑर्डिनेट ये है 9 और 4, 9,4। तो फिगर से ही हमें इनके कोऑर्डिनेट पता चलेंगे, यानी इनके जो वर्टिसेस हैं A पे जो है 3,4 है, D पे 6,1 है, C पे 9,4 है और B पे 6,7 है। अब कैसे आगे मैंने सॉल्व किया है, तो फिगर से मैंने क्या किया, वर्टिसेस ऑफ गिवन पॉइंट्स आर A पे है 3,4, B पे 6,7, C पे 9,4 और D पे 6,1। ये मैंने उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए A, B, C, D के। अब चेक करना है कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं, चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये वही पुराना मेथड, A B का डिस्टेंस निकाला पहले। A पे आ गया x1 y1, B पे आ गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 आ गया 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 आ गया 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर भी 9, 3 का होल स्क्वायर भी 9। रूट के अंदर ये वैल्यू आ रही है सारी, यानी रूट के अंदर आया 18। अगर हम रूट 18 रहने दें तब भी ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया आगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 2 सॉरी ये होता है 18। तो 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 2, 3 रूट 2। इसी तरह हमने डिस्टेंस बिटवीन B एंड C निकालना है, C एंड D निकालना है, A एंड D। अब B एंड C, जब B एंड C निकालना होगा तो क्या होगा, ये x1 क्या हो जाएगा y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो 9 माइनस 6 आ गया 3, 4 माइनस 7 आ गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी 9, यानी रूट 18। रूट 18 को सेम वैसे ही सिंप्लीफाई करके आया 3 रूट 2। इसी तरह हम डिस्टेंस बिटवीन C एंड D निकालेंगे, वो भी आएगा 3 रूट 2। सेम मेथड से C और D। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 यानी रूट सॉरी माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 9 रूट 9 प्लस 9 यानी रूट 18। तो ये भी आपका रूट 18 यानी 3 रूट 2 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस बिटवीन A एंड D निकालें, A और D, A को लेना है 3,4, D को लेना है 6,1। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका रूट 18 यानी 3 रूट 2 ही आएगा। उसके बाद सारी साइडें इक्वल हो गई, यानी ये आपका रोम्बस बन गया। हमें स्क्वायर चेक करना है, तो स्क्वायर चेक करने के लिए हमें डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, यानी AC और BD, AC डायगोनल, BD डायगोनल। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, अब A और C, A पे क्या है 3,4, C पे क्या है 9,4। तो इसको x2 y2 मानना है और इसको x1 y1, ये ध्यान रखना है। पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2। तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 6 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, यानी 36 प्लस 0 रूट 36 यानी 6। अब डिस्टेंस बिटवीन दूसरा डायगोनल यानी B एंड D यानी BD। तो डिस्टेंस बिटवीन जब B एंड D करेंगे BD, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ भी रूट 36 6 ही आएगा। तो डायगोनल आपस में इक्वल आए, साइडें आपस में इक्वल आई, तो हम क्या लिखेंगे
हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है 3√2 और AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6, यानी सारी साइडें आपस में इक्वल हैं और दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ABCD क्या बनाएगा, स्क्वायर बनेगा, इसलिए चंपा जो है वो सही है, चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं और पूछा गया है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये पॉइंट बनाते हैं और रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जो मैं आपको समझा चुका हूं, वो आपने खुद करना है। सेकंड पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो गिवन पॉइंट दिए हमें -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -5। हमने क्या किया, इन चारों पॉइंट को ले लिया ABCD, फर्स्ट को A, सेकंड को B, थर्ड को C और लास्ट को D। ये हमने माना ये 4 पॉइंट्स हैं। तो सेम मेथड से हमने क्या किया, पहले निकाला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए किस तरह का है तो हमें चेक करना पड़ेगा डिस्टेंस इक्वल आ रहा है दो सभी साइडों का या नहीं, 2 साइडों का इक्वल आ रहा है, चारों साइडों का इक्वल आ रहा है, डायगोनल इक्वल है या नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं AB का। तो AB का डिस्टेंस वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB ये है 3 - 3 यानी +3 बन जाएगा, 3 माइनस ब्रैकेट में -3, तो क्या बनेगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया -4 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36, -4 का होल स्क्वायर 16। तो √52 को मैंने सॉल्व किया 2 × 2 × 2 × 2 × 13, 2 आ गया बाहर तो 2√13। अब AB का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब डिस्टेंस फाइंड करें B और C का, यानी BC का। अब B पॉइंट और C पॉइंट ये है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 का आ गया -3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 आ गया 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, यानी √13। AB भी फाइंड कर ली, BC भी। अब डिस्टेंस बिटवीन C एंड D यानी CD। अब C और D पॉइंट ले रहे हैं, तो -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -7 का होल स्क्वायर। इधर आ गया 1 - 7 का आ गया 49, तो ये आ गया √50। इसको फिर सिंप्लीफाई किया 5 × 5 × 2 यानी 5√2, तो ये आ गया CD। अब डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, A ये है, D ये है, तो -1 माइनस यानी +3 बन जाएगा, और -4 - 5, -1 + 3 का होल स्क्वायर, -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो -1 + 3 आ गया 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया -9 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर आया 4, 9 का होल स्क्वायर आया 81, यानी √85। अब साइडें हमने फाइंड कर ली, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही है, सारी साइडें क्या है, अलग अलग है। अब मैंने डायगोनल फाइंड किया आगे, डायगोनल का डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, दैट इज AC। सेम मेथड से A और C, 0 - +3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 0 + 3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -2 का होल स्क्वायर, यानी 9 + 4, ये आ गया √13। अब AC हमने फाइंड कर लिया। अब मैंने फाइंड किया डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, सेम मेथड से B और D है -1 B 3 यानी -3, -1 - 3 का होल स्क्वायर, और -4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -4 का होल स्क्वायर, और ये -5 का होल स्क्वायर, यानी 16 + 25, तो आ गया √41। अब अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें, हमें चारों साइडें भी फाइंड कर ली, कोई साइड इक्वल नहीं है और कोई भी डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो BC + AC, देखो BC की वैल्यू है √13, उसके बाद AC की वैल्यू भी क्या है, √13। तो BC + AC जब हम ऐड करेंगे, √13 + √13 कितना आएगा, 2√13। यही वैल्यू AB की भी है जो हमने फाइंड की थी, कितने आई, 2√13। BC + AC, और BC + AC का सम किसके बराबर आ रहा है, AB के। तो यहाँ मैंने फिगर में बताया है BC भी √13 है, AC भी √13 है, और AB भी कितना है, AB कितना है, 2√13, यानी AC और BC को ऐड करने पर आ रहा है AB के बराबर, यानी ACB पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर। मैंने बताया था जब दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल हो, दो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। AC + BC आ रहा है √13 + √13 यानी 2√13, तो 2√13 आ गई AB। तो BC + AC भी 2√13 है और AB भी
√13 है, यानी दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ गया। तो ए सी बी पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या हुए, ए बी एंड सी क्या हुए, कोलिनियर। जब 3 पॉइंट कोलिनियर आ गए तो चौथा पॉइंट जहां मर्जी लाई करे वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। तो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी जो गिवन पॉइंट दिए हमें चारों वो किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।